नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। दिवाला कानून और आपराधिक दायित्व के बीच के टकराव को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के भाग 3 के तहत व्यक्तिगत दिवाला मोरेटोरियम से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत आपराधिक मुकदमे पर रोक नहीं लगती, लेकिन यह मोरेटोरियम ऐसी कार्रवाइयों के मुआवजे वाले पहलू पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने और मतदाताओं की नागरिकता की सीमित जांच करने के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन के पास चुनावी उद्देश्यों के लिए किसी मतदाता की नागरिकता की प्रशासनिक जांच करने की शक्ति है, लेकिन नागरिकता के संदेह में किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से हटाने के लिए मामले को 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को औपचारिक निर्णय के लिए भेजना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस द्वारा किसी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू विवादों में पुलिस की मनमानी को छिपाने के लिए BNSS के तहत सुरक्षात्मक कार्रवाई को हथियार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने निर्णय दिया कि जब तक पुलिस को घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के पास निरस्त हो चुके पुराने नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति के मामलों का निर्धारण रिक्ति उत्पन्न होने के समय के बजाय उस समय लागू वैधानिक नियमों के आधार पर होना चाहिए जब पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों के पास कौशल के खेलों पर दांव लगाने और सट्टेबाजी को विनियमित तथा प्रतिबंधित करने की पूरी संवैधानिक शक्ति है। कोर्ट ने माना कि जैसे ही किसी खेल में मौद्रिक दांव शामिल हो जाते हैं, चाहे वह खेल कौशल पर आधारित हो या भाग्य पर, वह सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आ जाता है, जिससे राज्य उस पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार का त्वरित सुनवाई के अधिकार और आपराधिक न्याय प्रशासन में व्यापक सामाजिक हितों के साथ संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक यात्री और उसके परिवार को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने के आरोपी 3 पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही वसूलीबाज बन जाएं, तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पक्ष ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 33 के तहत मध्यस्थ के समक्ष आवेदन दायर किया है, तो धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने की समय सीमा उस आवेदन के निस्तारण की तारीख से शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि ये लाभ केवल उन मामलों तक सीमित नहीं है जिनमें धारा 33 का आवेदन स्वीकार किया गया हो या बाद में उसे वैध माना गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बिना किसी उचित कारण के पति या पत्नी द्वारा लगातार यौन संबंधों से इनकार करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्लोज 1 के तहत विवाह विच्छेद का वैध आधार है। जन कल्याणकारी योजनाओं में जेंडर असमानता को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर उचित दर की दुकान के डीलर के रूप में नियुक्ति के लिए विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना और असंवैधानिक है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।